भैंस को गाभिन ठहराने का नंबर 1 नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा। जब भी यदि आप अपनी गाय भैंस को एआई करवाते हैं या नेचुरल जब क्रॉस करवाते हैं तो उस स्थिति में आपको कौन सा इस तरह का नुस्खा है जो आप अपनी गाय भैंस पर अपनाना चाहिए जिससे कि आपकी गाय भैंस आसानी से गर्भ ठहर सके। तो आज में नंबर 1 नुस्खा है वह यदि आप जब भी आप अपने पशु की एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उसके बाद में ज़रूर अपनाना चाहिए। आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चैनल पर वीडियो शॉर्ट बनाई गई है। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं, तो इस चैनल की वीडियो आप जितना हो सकता है पशुपालक है बेटे उनके साथ शेयर जो क्या करें। देखो, जब भी यदि आप एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया तो उस स्थिति में आप अपने पशु को 1 से 2 घंटे तक एक तो उन्हें बैठने न दें। देखो, ये होता कुछ नहीं है लेकिन आपको इस चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। 1 से 2 घंटे तक आपको बैठने न दें। ये भी जो पुराने बुजुर्ग हैं उनका एक साइंटिफिक तरीका है, हालांकि साइंस इसको मानती नहीं है, बट भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए उनका, क्योंकि उसमें कई बार हमें बैटरी जेल देखने को मिलता है। तो 1 से 1.5 घंटे तक, आप 2 घंटे तक उन पशुओं को बैठने न दें। साथ में जब भी आप एआई व नेचुरल करते हैं तो उससे 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक आपको उन पशुओं को अनाज की मात्रा ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अनाज का मतलब है कि जो भी आप अपने पशुओं को खल, चूरी, बाण, दाना, मिश्रण दे रहे हैं वह ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। यदि आप जिस तरह से 5 किलो यदि पर डे अनाज दे रहे हैं तो उन पशुओं को आप 3 किलो ही अनाज दें 3 दिन। उसमें क्या होता है कि आपके पशु में बहुत ज़्यादा सेफ रहता है प्रेग्नेंट होने में। तो ये नुस्खा भी आपको साथ में अपनाना है। साथ में आप अपने पशुओं को एक गोंद कतीरा, जो गोंद कतीरा होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, तो गोंद कतीरा आधा किलो गोंद कतीरा आप लेकर के आ जाएं। और जब भी यदि आप अपने पशु की एआई नेचुरल करते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जैसे आप गोंद कतीरा भिगो लें, जैसे शाम के समय आपने भिगो लें, क्यों गोंद आता है, उसको आप आधा किला को आप बड़े बर्तन में 2 से 3 किलो बड़े बर्तन में आप भिगो लें और वैसे मिट्टी के बर्तन में भिगोएं जिससे कि और भी अच्छा रिजल्ट मिले। तो मिट्टी के बर्तन में आप आधा लीटर, जिस प्रकार से आधा किलो गोंद कतीरा को 2-3 किलो का जो मटका है या छोटा बर्तन है उसमें भिगोएं और उसमें पानी डालें क्योंकि वो फूलता बहुत ज़्यादा है। और आधी किला गोंद कतीरा को आपको 3 दिन देना है, 3 दिन। जिस प्रकार से आप 3 दिन दें, जिस प्रकार से 170 ग्राम आप पर डे हो गया तो 3 खुराक बना लें उसकी। और आप सुबह सुबह आप उन्हें उन पशुओं को किसमें जो भी बांट या दाना मिश्रण या खलचूरी दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके 3 दिन आप अपने पशुओं को गोंद कतीरा है वह खिला दें। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशुओं को जो बहुत ज़्यादा गर्मी युक्त पशु होता है, जो गर्भ नहीं ठहर पाता है, बार बार रिपीट होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट ये आपके पशु में गोंद कतीरा देता है। तो ये गोंद कतीरा दें। और साथ में आप जो इस तरह के वेदर के अंदर हरा धनिया बहुत होता है पशु में, जिस प्रकार से एरिया में, तो आप हरा धनिया भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अपने पशुओं को एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे हरा धनिया भी उन पशुओं को देते रहें, जिससे कि और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा और आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको नुस्खा बताए हैं, गोंद कतीरा भी और साथ में आपको हरा धनिया भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। अब हरा धनिया की जो पत्तियां होती हैं, हरा धनिया आप उसे पूरा काट लें या बाज़ार से लेकर के आएँ, अब तो बहुत सस्ता है, आप अपने पशुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिला सकते हैं यदि जब भी आप एआई नेचुरल क्रॉस करते हैं। तो इससे आपके पशु में साइंटिफिक तरीके से आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर सकता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई वेजाइनल इन्फेक्शन यदि पशु में नहीं है, कोई दिक्कत यदि आपके पशु में नहीं है तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।